स्टोरीज जो मुझे बचपन में सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि मेरे 10th तक हिंदी टेक्स्ट बुक में बहुत ही ओजी राइटर्स की कहानियां होती थी। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, राही मासूम राजा और भी बहुत सारे। ये वो राइटर्स थे जो अपने रिटन स्टोरी में ही इमोशन डाल देते थे। बट जब मैं इनका स्टोरी रीड करता था तो मुझे ये बहुत ज्यादा ख्याल आता था कि क्या होता अगर मैं इन स्टोरीज का मूवी बना पाता। बट तब के टाइम में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता था एंड वहाँ मोबाइल मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। हाँ, शायद अगर फोन होता तो दोस्तों के साथ मिलकर मूवी भी बना लेता। बट अगर आपने ये स्टोरीज पढ़ा है तो आपको पता हो कि ये कितना बवाल चीज है। जिन भी लोगों ने ये स्टोरीज नहीं सुना है तो जस्ट थोड़ा देर वेट करो, आपको पता चल जाएगा। खैर, सबसे पहले तो मुझे एक स्टोरी पिक करना था जिसके ऊपर मैं मूवी बनाऊं। तो मैंने जो स्टोरी पिक किया है उसका नाम है बूढ़ी काकी और इसे मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखा है। अब मेरा सिंपल प्लान है एआई की मदद से इस स्टोरी का एक मूवी बनाना, और इसके लिए मैंने बेस्ट एआई टूल रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मुझे रियलिटी हिट हुआ। मुझे जितने भी एआई टूल मिले उन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। किसी टूल में कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी, तो किसी टूल में बस 30 सेकंड का वीडियो, कभी किसी में विजुअल अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कभी एक टट्टी सा वीडियो बनाते बनाते पूरा क्रेडिट ही खत्म हो जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन सब के बाद तो मैं बिल्कुल थक चुका था। कम ऑन ब्रो, हम 2025 में हमें कोई एक ऐसा एआई टूल चाहिए जो कि एक स्टोरी स्क्रिप्ट से कंप्लीट वीडियो बना के दे दे और एटलीस्ट 5 मिनट का स्टेमिना तो हो यार। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत कम एआई टूल्स हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक टूल मिला जिसका नाम फोकल है। जब मैं इसके वेबसाइट पे आया तो ऐसे लगा जैसे अबे यार इससे क्या ही हो जाएगा। बट जैसे मैंने सारे टूल ट्राई किए थे तो सोचा इसको भी एक बार ट्राई कर लूं। एंड मैंने फोकल एमएल पे गूगल से साइन इन कर लिया। साइन इन के बाद मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा था, टिपिकल एआई इंटरफेस। बट इस टूल से मुझे बहुत उम्मीद था। आई होप रिजल्ट सही से मिल जाए। मुझे स्टोरीज का मूवी बनाने के लिए जस्ट इस छोटे से बेक आइकन पे क्लिक करना था, या फिर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब मैंने बेक आइकन पे क्लिक किया तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा था। यहाँ पे मैं अपना टॉपिक डाल सकता हूँ एंड उसके नीचे यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर मैं ड्यूरेशन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ 5 मिनट का भी ऑप्शन है। उसके साइड में ही नरेशन का ऑप्शन था और यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ कि मेरे कैरेक्टर्स डायलॉग बोलेंगे या फिर नॉर्मल सीन चलेगा एंड नरेटर का वॉइस होगा। तो मैंने इसे फिलहाल के लिए नरेशन पे सेट कर दिया है। एंड उसके साइड में एक ऑप्शन है जिससे हम टेम्पलेट वीडियो अटैच कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। बट अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो यहाँ एक ऑप्शन है स्टार्ट विद ए स्क्रिप्ट का, और यही तो हमें चाहिए था। तो मैं जस्ट इस पे क्लिक कर दूंगा एंड यू कैन सी हम यहाँ स्क्रिप्ट पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल स्टोरी पेस्ट कर दूंगा। वैसे मैंने ये स्क्रिप्ट थोड़ा चैट जीपीटी की मदद से शॉर्ट कर लिया था ताकि एटलीस्ट 5 मिनट में स्टोरी का मेन पार्ट भी आ जाए एंड स्टोरी कंप्लीट भी हो जाए। वेल, नीचे इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप एग्जांपल स्क्रिप्ट भी देख सकते हो एंड उसके नीचे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा। सो आई होप हमें और मेहनत ना करना पड़े। एंड अब मैं सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। एंड उसके बाद जो मुझे ऑप्शंस मिले मैं शॉक्ड हो गया। यहाँ मुझे वो सारे मॉडर्न वीडियो स्टाइल मिल जाते हैं जो कि मुझे चाहिए थे, लाइक गिबली स्टाइल, मेरा पर्सनल फेवरेट पिक्सार स्टाइल, इन्फोग्राफिक्स स्टाइल, फोटो रियलिस्टिक स्टाइल एंड मेनी मोर। बट मैं चूज करूंगा यहाँ पे अपना पर्सनल फेवरेट स्टाइल पिक्सर स्टाइल। उसके बाद नीचे और भी ऑप्शंस हैं। इनमें से सबसे पहला है एक्सपेक्ट रेशियो। इसको मैं वाइड स्क्रीन 16:9 पे सेट कर दूंगा। कैप्शन भी आप ऑन कर सकते हो बट मैं ऑफ रखता हूँ फिलहाल के लिए। वीडियो मॉडल भी बहुत सारे हैं बट मैं यहाँ से सीट डांस चूज कर लूंगा जो कि बहुत ही ओपी मॉडल है। एंड उसके बाद फाइनल वॉइस प्रिसीजन में एग्जैक्ट सिलेक्ट कर लूंगा, बिकॉज मुझे अपने स्क्रिप्ट के जैसे ही सेम टू सेम नरेशन चाहिए। एंड फाइनली मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने कहानी के मेन कैरेक्टर्स को देख लूं, तो मैं नीचे से एडवांस प्रीव्यू कैरेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। एंड ठीक उसके बाद फोकल एमएल कैरेक्टर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली थोड़े टाइम बाद देख सकते हो कि इसने हमारे स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर जनरेट कर दिए हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दीज आर परफेक्ट। सो अब मैं फाइनली नरेशन पे जाके एडिट डिटेल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आप वॉइस वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बहुत सारे वॉइसेस चुनने के बाद अमित गुप्ता का वॉइस सिलेक्ट कर लिया। एंड ऑल्सो मैं यहाँ नरेटर का डिटेल भी एड कर सकता हूँ, बट फिलहाल तो मैं बैक टू लिस्ट पे क्लिक करूंगा। एंड वीडियो जनरेट करने के लिए हमें जस्ट नीचे से जनरेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब ये एआई इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक ये काम कर रहा है हमें 1 से 2 घंटे तक चिल करना है और हम ब्राउजर भी क्लोज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा टाइम के बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी 4 घंटे हो गए हैं। मैं अगेन फोकल एमएल पे जाता हूँ एंड हमें ऊपर से इंटर ऐप पे क्लिक करना है एंड यहाँ हमें वीडियो मिल जाएगा। तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से हम इसे डाउनलोड इवन एडिट भी कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। एक समय की बात है, एक वृद्धा थी जो अपने भतीजे के संयुक्त परिवार में निवास करती थी। उसका चेहरा समय की झुर्रियों से ढका था और आंखों की रोशनी वर्षों पहले ही विलीन हो चुकी थी। उसने जीवन भर की मेहनत और संपत्ति अपने भतीजे को सौंप दी थी, इस विश्वास में कि बुढ़ापे में वह स्नेह और सेवा से भरा जीवन जिएगी। किंतु समय के साथ उसका स्थान धीरे धीरे घर के कोनों में सिमटता चला गया और अंततः वह एक उपेक्षित अस्तित्व बनकर रह गई। वह न शिकायत करती थी न मांग रखती थी। केवल एक इच्छा उसके मन में अक्सर जागती थी, गरम गरम पूरी,
घी से टपकती सब्जी और ताज़ा मीठी खीर का स्वाद। जो स्वाद कभी उसने खुद पूरे परिवार के लिए तैयार किया था, वही आज उसे किसी ने पूछ कर भी नहीं दिया। एक दिन घर में विवाह का आयोजन था। आंगन में ढोलक की थाप थी, रसोई से मसालों की खुशबू उठ रही थी और हर कोने में रौनक बिखरी हुई थी। रिश्तेदार आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परंतु उस वृद्धा की ओर न कोई दृष्टि गई, न कोई ध्यान। जैसे जैसे रात हुई, भोज का समय आया। घर के सदस्य और मेहमान सजी हुई पत्तलों पर बैठकर भोजन कर रहे थे। इधर वृद्धा अपने कोने में बैठी केवल सुगंधों को महसूस कर रही थी। भूख की पीड़ा ने उसकी आत्मा को भीतर से झकझोर दिया था और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह सहारे से दीवार पकड़ते हुए उठी। धीरे धीरे चलती हुई वह आंगन के उस कोने में पहुंची जहां झूठी पत्तलें फेंकी जाती थी। वहीं वह जमीन पर बैठ गई और भूख से व्याकुल होकर उन्हीं पत्तलों से भोजन के बचे खुचे टुकड़ों को टटोल कर खाने लगी। यह दृश्य न केवल करुणा से परिपूर्ण था, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता को भी झकझोर देने वाला था। कुछ ही दूर खड़ी बहू की दृष्टि उस ओर पड़ी। वह क्षण भर स्तब्ध रह गई, जिसे वह वर्षों से केवल एक दायित्व समझती आई थी। आज उसके भीतर पहली बार मानवता जागी। एक नारी का अंतर्मन द्रवित हो उठा। रसोई में जाकर उसने तुरंत एक ताजा थाली सजाई, गर्म पूरी, साग और मिठाई से परिपूर्ण। बिना किसी औपचारिकता के वह सीधे उस कोने में पहुंची और थाली वृद्धा के सामने रख दी। उस वृद्धा ने उस थाली को हाथों से टटोला। वर्षों बाद उसे भोजन नहीं, अपनापन मिला था। वह मुस्कुराई और शांतिपूर्वक खाना खाने लगी, जैसे कोई भूखा नहीं बल्कि भूला हुआ जीवन फिर से जी उठा। उस रात पूरे घर में सबसे मधुर और पवित्र भोज उसी कोने में हुआ, जहां पहले केवल झूठी पत्तलें बिखरी रहती थीं। एंड अब पूरा होनेस्टी के साथ बताना कि ये एआई मूवी आपको वो फील दे पाया कि नहीं जो आपको स्टोरी रीड करके मिलता था। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे ये काफी सही लगा एंड मैं तो इससे और भी बहुत सारे स्टोरीज जनरेट करने वाला हूं। बट उससे पहले यहाँ हमें एक एडिट वीडियो का भी ऑप्शन मिलेगा, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ हमें प्रॉपर एडिटिंग टाइमलाइन के साथ बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगेन राइट साइड में हमें एक एडिटिंग टाइमलाइन मिल जाएगा और यहाँ आपके सारे सीन्स अरेंज्ड मिल जाएंगे। आप उनको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई सीन सिलेक्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड में उस सीन से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको दो मेन ऑप्शन मिलेंगे, एडिट इमेज एंड एनिमेट का। एडिट इमेज पे जाके आप यहाँ से इमेज प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हो एंड उस इमेज को चेंज कर सकते हो जिससे एनिमेट करके ये सीन बनाया गया है। एंड एनिमेट वाले ऑप्शन पे आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो। तो यस, इन फ्यूचर से आप कंप्लीट सीन को भी चेंज कर सकते हो इवन वीडियो बनने के बाद भी। वैसे मैंने सारे सीन अच्छे से देखे और मुझे सारे सीन परफेक्ट लगे, तो मैं इनमें से किसी को चेंज तो नहीं करना चाहूंगा, बट स्टिल आप इस एक बटन से सीन को रीजनरेट भी कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर आपको ऑल मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप सीन्स को सिलेक्ट करके उस सीन को रिप्लेस कर सकते हो, उस पार्ट के नरेशन को चेंज कर सकते हो, साउंड चेंज कर सकते हो, वीडियो चेंज कर सकते हो एंड म्यूजिक भी। फिर नीचे आपको कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, अगेन इसको भी आप चेंज कर सकते हो। एंड उसके नीचे प्लॉट का भी ऑप्शन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट उसके नीचे आपको यहाँ सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको वो सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे जो आपने सेट किया था। आप यहाँ देख सकते हो कि ये टूल इमेज जनरेशन के लिए GPT-4o का यूज कर रहा है और यही रीजन है कि ये वीडियो इतना परफेक्ट है। एंड नीचे मॉडल्स में भी सारे मेजर मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो ये था फोकल ML। ये AI टूल ने मेरे सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके एक ही बार में एक परफेक्ट वीडियो दे दिया। एंड इस वेबसाइट में सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में ही हम सारे प्रीमियम मॉडल्स यूज कर सकते हैं। दैट मींस हमें हर वेबसाइट में सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो आपको फोकल ML में फ्री क्रेडिट मिलते हैं, बट आप इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जो कि सिर्फ $10 से शुरू हो जाता है। एंड इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी हम जल्दी ही न्यू वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।